हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 6 की हिंदी। सीरियस लेक्चर में हमने हिंदी व्याकरण में विशेषण यहाँ पर शुरू किया था और विशेषण को हम पढ़ रहे थे। विशेषण के हमने प्रकार पढ़े और आइए आज हम इसको रिवाइज करेंगे और इससे आगे हम इसको कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए, विशेषण क्या होता है। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कुछ आम लगे हुए हैं और आम की विशेषता यहाँ पर बताई गई है। क्या क्या विशेषता है कि आम पीले हैं, आम पक्के हैं, आम मीठे हैं, आम ताजा हैं, आम रस भरे हैं और स्वादिष्ट हैं। ये सभी आम की विशेषता है और आम यहाँ पर एक संज्ञा है। ठीक है, किसी फल का नाम है तो ये आपका संज्ञा है और ये सभी जो है आम की विशेषता है। तो इन सभी को हम क्या कहेंगे, विशेषण कहेंगे। जैसे यहाँ लिखा है, यह आम रस भरे हैं, मीठे हैं, ताजे हैं, तो ये सभी जो है आपके विशेषण हैं। विशेषण की हमने परिभाषा आपको बताया कि संज्ञा और सर्वनाम। यहाँ पर संज्ञा भी हो सकता है और सर्वनाम भी हो सकता है, क्योंकि संज्ञा के स्थान पर ही हम सर्वनाम का प्रयोग करते हैं, तो सर्वनाम भी यहाँ पर हो सकता है। तो संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता, जिसमें आपके गुण, दोष, संख्या, परिमाण आदि जो हैं आते हैं, किसमें, विशेषता में प्रकट करने वाले शब्द जो हैं विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर बड़ा, रस भरा, मीठे, ताजा, काला, लंबा, सुंदर, कायर, दयालु, भारी, दो आदि जो है सभी विशेषण शब्द हैं। अब देखिए यहाँ पर एक और शब्द आया था, विशेष्य। तो जिसकी हम विशेषता बताते हैं उसे विशेष्य कहा जाता है। और विशेषण तो आप जानते हैं, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण होते हैं। तो विशेष्य जिसकी विशेषता बताई जाती है, अर्थात वो संज्ञा या सर्वनाम शब्द जिसकी भी हम विशेषता बता रहे हैं, वो आपकी क्या कहलाती है, वो आपका विशेष्य कहलाता है। यहाँ उदाहरण देखिए, अब यहाँ एक शब्द और लिखा था कि विशेषण शब्द विशेष्य से पहले भी आते हैं और बाद में भी आ सकते हैं। जैसे 2 किलो चावल दो, तो चावल बाद में आया विशेष्य और यहाँ विशेषण पहले आ गया। आम खट्टा है, ये विशेषण बाद में आया, तो पहले या बाद में ये आ सकता है। विशेषण के हमने 4 भेद पढ़े, जिसमें आपका गुणवाचक, दूसरा आपका परिमाणवाचक। गुणवाचक में आपके गुण और दोष आ सकते हैं, परिमाण में मात्रा, नाप तोल आ जाता है, और संख्यावाचक में आपकी संख्या आती है, और सार्वनामिक में जिसमें सर्वनाम आता है। अब गुणवाचक क्या होता है, जो विशेषण शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों के गुण या दोष बताते हैं उन्हें कहा जाता है गुणवाचक, या जिन्हें विशेषण उन्हें कहा जाता है। यहाँ पर आपके पास भाव आ सकता है, जिसमें आपका बुरा, कायर, वीर, डरपोक, इस प्रकार से शब्द आएंगे। फिर रंग आ सकता है, जितने भी रंग हैं वे सभी रंग के अंदर दशा आ सकती है, आकार, समय, स्थान, गुण और दिशा, ये सभी चीजें गुणवाचक विशेषण के अंदर आती है। ठीक है, फिर हमने यहाँ परिमाणवाचक विशेषण की बात की थी। जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा अथवा नाप तोल का बोध कराते हैं। क्या क्या चीजें, मात्रा और माप तोल। और गुणवाचक में गुणों और दोषों की बात की जाती है। ठीक है, तो उन्हें आप परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, इसके भी 2 उपभेद हैं। कौन कौन से उपभेद, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। निश्चित, जिसमें आप किसी निश्चित मात्रा का, निश्चित नापतोल का बोध कराता है, और अनिश्चित आपको किस चीज का, अनिश्चित कोई चीज हो, जैसे मात्रा या नापतोल हो सकती है, तो यहाँ पर अनिश्चित परिमाणवाचक ये कहलाता है। तो इसकी परिभाषा भी आप इसी प्रकार से स्वयं बना सकते हैं। संख्या वाचक विशेषण क्या होता है, जो विशेषण शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं। ठीक है, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, संख्यावाचक विशेषण। देखिए यहाँ पर उदाहरण, इसके भी 2 उपभेद हैं, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। जिन विशेषण शब्दों से निश्चित संख्या का बोध हो उन्हें निश्चित कहा जाएगा, और जिनसे अनिश्चित शब्दों, जिनसे निश्चित संख्या का बोध ना हो तो उन्हें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहा जाएगा। जैसे यहाँ पर दोनों बहनों ने प्रतियोगिता में पुरस्कार जीते, तो ये निश्चित है, 2 है। और यहाँ पर कुछ शब्द जो है क्या दिया है, अनिश्चितता को प्रदर्शित कर रहा है, निश्चितता की बात कर रहा है। फिर यहाँ पर था सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण। तो सार्वनामिक, जो सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले आते हैं। किसी भी वाक्य में यदि संज्ञा से पहले कोई सर्वनाम आता है तो उसे सार्वनामिक विशेषण कहा जाएगा, या संकेतवाचक। यहाँ पर आप वाक्य को पढ़कर देखेंगे कि किसी चीज की तरफ संकेत किया जाएगा, जैसे यह रोहन की पुस्तक है, तो यहाँ संकेत हो रहा है पुस्तक की ओर,
यह पुस्तक रोहन की है, इसमें भी संकेत हो रहा है किसकी तरफ, रोहन की तरफ। और दूसरी बात कि संज्ञा रोहन है और रोहन से पहले यहाँ यह शब्द आया है और यह आपका क्या है, सर्वनाम है। तो ये भी परिभाषा से भी इससे भी पता चल जाएगा कि ये आपका सार्वनामिक विशेषण है। ठीक है, तो इतना हमने पढ़ लिया था प्रीवियस लेक्चर में। आइए आगे यहाँ पर संख्यावाचक और परिमाणवाचक में अंतर क्या है, क्योंकि दोनों के हमने दो दो उपभेद बताए हैं। संख्यावाचक और परिमाणवाचक के दोनों के दो दो उपभेद हैं। क्या क्या उपभेद हैं? संख्यावाचक के अनिश्चित संख्यावाचक और निश्चित संख्यावाचक, परिमाणवाचक के भी निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। यहाँ पर दो, इसके भी दो उपभेद हैं। अब इनमें अंतर क्या है? संख्यावाचक में देखिए, कुछ विद्यार्थी संख्यावाचक जो भी होगा, चाहे उसमें अनिश्चितता हो, उनको आप गिन सकेंगे। यदि आपको अनिश्चित चीज भी दी है, अनिश्चित वाक्य में कुछ ऐसा जो है शब्द आ गया है जो अनिश्चितता को दर्शाता है, लेकिन आप उन्हें गिन सकते हैं। ठीक है, और परिमाणवाचक को आप गिन नहीं सकते हैं। उसे आप क्या करेंगे, या तो नापेंगे तोलेंगे, उसकी मात्रा को आप बता सकते हैं, उसकी नाप तोल को आप बता सकते हैं, उसे आप कभी भी गिन नहीं पाएंगे। तो ये दो है, दोनों में अंतर है, संख्यावाचक और परिमाणवाचक में अंतर। परिमाण जिसमें आप किसी भी वस्तु को गिन नहीं पाएंगे, आप उसकी मात्रा बता सकते हैं, आप उसके नाप तोल को बता सकते हैं। संख्यावाचक में आपको अनिश्चित भी दिया गया हो तब भी आप उसे गिन सकते हैं। यानी भले ही आपको वाक्य में अनिश्चित, जैसे कुछ बच्चे चित्र देख रहे हैं, वाक्य तो हमें ये दिखा रहा है कि ये अनिश्चित क्या है, संख्यावाचक है, लेकिन क्या हम बच्चों को गिन नहीं सकते हैं? प्रत्यक्ष रूप से यदि हमारे सामने बच्चे हों तो हम उन बच्चों को गिन सकते हैं। तो ये दोनों में बेसिकली अंतर है। ठीक है, तो जैसे यहाँ क्या लिखा है संख्यावाचक में कि कुछ विद्यार्थी, तो यहाँ किसे गिन सकते हैं, बहुत से। ये बहुत शब्द तो अनिश्चितता को दिखा रहा है, लेकिन इनको आप गिन सकते हैं। ये कुछ शब्द अनिश्चितता को दिखा रहा है, यहाँ पर है तो अनिश्चित संख्यावाचक, लेकिन आप विद्यार्थियों को गिन सकते हैं, चाहे वो कितने भी हो। ठीक है, फिर यहाँ देखें कुछ आटा, क्या आप आटे को गिन पाएंगे? नहीं गिन पाएंगे। इसे आप तोल सकते हैं, इसे आप गिन नहीं सकते। कुछ बारिश, तो बारिश को क्या आप गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते, इसकी आप मात्रा बता सकते हैं। ठीक है ना, तो ये है आपका संख्यावाचक और परिमाणवाचक में अंतर। ठीक है, चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में अंतर क्या है। सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में अंतर क्या है, क्या अंतर है दोनों में? यदि सर्वनाम शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर हो तो वे आपको सर्वनाम, उन्हें आप कहते हैं, परंतु जब सर्वनाम शब्दों का प्रयोग संज्ञा या सर्वनाम के पहले उसकी विशेषता बताने के लिए हो तो वे आपके सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। तो परिभाषा भी आपको बताती है कि सर्वनाम क्या है, कि संज्ञा के ही स्थान पर आप जब सर्वनाम का प्रयोग करेंगे तब वो आपका सर्वनाम होगा। ठीक है, लेकिन आप संज्ञा के लिए, संज्ञा की विशेषता बताने के लिए, उसका संकेत करने के लिए जब कोई शब्द कहें तो वो आपका सार्वनामिक विशेषण है। जैसे यहाँ पर आप देखिए, वह मेरा घर है, वह मेरा घर है, उस लड़के को बुलाओ, सब चित्र दे आओ। तो यहाँ देखो, वह मेरा घर है, तो सबसे पहले तो यहाँ पर संकेत हो रहा है घर की तरफ, संकेतवाचक, इसी का नाम सार्वनामिक है। दूसरी बात हमने क्या कहा था, संज्ञा या सर्वनाम के पहले जब क्या लग जाता है, सर्वनाम लग जाता है, तो मेरा क्या है, सर्वनाम है, और इसके पहले भी क्या लगा है, वह शब्द लगा है। तो यह क्या बता रहा है, यह यहाँ पर विशेषता बता रहा है, किसकी, मेरा। ठीक है ना, यानी कि संकेत कर रहा है मेरे घर की तरफ। उस लड़के को बुलाओ, तो लड़का कौन है, कोई संज्ञा होगा, कोई लड़का पहले संज्ञा है, उसी के लिए हमने यहाँ सर्वनाम यूज किया, और यहाँ पर उस भी सर्वनाम है, तो ये आपका सार्वनामिक है। सब चित्र ले आओ, चित्र क्या है, चित्र आपका संज्ञा है और उससे पहले सर्वनाम, तो ये आपका सार्वनामिक विशेषण है। और वाक्यों को यदि आप पढ़ें तो आपको यहाँ पर संकेत नजर आएगा, किसी भी वस्तु की तरफ संकेत करेगा यहाँ पर, क्योंकि इसी का नाम संकेतवाचक भी है। ठीक है ना, वह मेरा घर है, तो घर की तरफ संकेत हो रहा है। उस लड़के को बुलाओ, किसकी तरफ,
उस लड़के की तरफ यहाँ संकेत हो रहा है। कब चित्र ले आओ, तो चित्र की तरफ यहाँ पर संकेत हो रहा है। सर्वनाम में वह आया, कौन आया, वह कोई संज्ञा होगी, तो उसी को हमने सर्वनाम यूज किया। उसको बुलाओ, यहाँ पर वो कोई संज्ञा होगी, उसी को के लिए हमने वहां पर उसको शब्द प्रयोग किया है। सब मान गए, तो ये सब शब्द जो है यहाँ पर सर्वनाम कहलाता है। तो ये था आपका सार्वनामिक विशेषण और सर्वनाम में अंतर। ठीक है, चलिए, तो इसी के साथ ये आपका विशेषण जो है यहाँ पर कंप्लीट है। और अब जो है हम प्रत्ययों के उपयोग से विशेषण की रचना करेंगे, प्रत्यय जोड़कर विशेषण बनाएंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर पहले संज्ञा से विशेषण कैसे बनाया जाता है, यानी कि आपके पास संज्ञा शब्द होंगे, उससे आप कैसे विशेषण बनाते हैं। प्रत्यय क्या होते हैं, प्रत्यय जो है मूल शब्द के कहाँ लगता है, प्रत्यय आपके कहाँ लग जाता है, पीछे लगता है। ठीक है, मूल शब्द के बाद में, और उपसर्ग लगता है मूल शब्द से पहले। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर एक प्रत्यय जोड़कर आपको क्या बनाना है, विशेषण बनाना है। एक प्रत्यय जोड़कर विशेषण बनाना है। देखिए, एक अर्थ में आपने एक जोड़ा तो क्या हो गया, आर्थिक। आर्थिक क्या है, विशेषण शब्द है। दिन, दिन के बाद दिन में आपने एक प्रत्यय जोड़ा तो दैनिक। परिवार में पारिवारिक, इतिहास में ऐतिहासिक, वेद में वैदिक। तो ये शब्द क्या है, ये आपके विशेषण शब्द है। इसे आप लिखें कि विशेषण की रचना, हेडिंग डालेंगे कि विशेषण की रचना आप किस प्रकार से कर सकते हैं। ठीक है, और कुछ लिखें यहाँ पर, बाकी आप इसको समझ लीजिए कि किस प्रकार से हम संज्ञा शब्दों से विशेषण को बना सकते हैं। पहला आप लिखेंगे कि एक प्रत्यय में आपने क्या जोड़ना है, मूल शब्द में जो कि संज्ञा है उसमें आपने एक प्रत्यय जोड़ना है। ठीक है, तो यहाँ अर्थ में आपने क्या जोड़ा, एक, तो आर्थिक हो गया। दिन में आपने एक जोड़ा, दैनिक हो गया। परिवार में आपने एक जोड़ा तो आपका क्या हो गया, पारिवारिक। और वेद में आपने एक जोड़ा तो वैदिक आपके पास यहाँ पर आ गया। ठीक है, चलिए, इसके बाद दूसरा है यहाँ इत प्रत्यय जोड़कर। ठीक है, इत प्रत्यय जोड़कर संज्ञा शब्द से विशेषण बनाना। इत प्रत्यय है, सुरभि में आप इत जोड़ेंगे, सुरभित। चिंता में इत जोड़े, चिंतित। अपमान में अपमानित, अपेक्षा में अपेक्षित, तरंग में तरंगित। तो यहाँ आपने इत प्रत्यय जोड़ करके विशेषण शब्द बनाए हैं। इसे लिखेंगे, इत प्रत्यय जोड़कर विशेषण शब्द आपने यहाँ पर बना लिया है। चलिए, साथ साथ लिखते रहेंगे। इम प्रत्यय जोड़कर संज्ञा शब्द है आपका, जैसे इम प्रत्यय जोड़कर, इम प्रत्यय है और इसमें आपने रक्त में क्या जोड़ा, संज्ञा, इसमें इम जोड़ा तो रक्तिम। आदि में आपने इम जोड़ा तो क्या हो गया, आदिम। और अंत में आपने इम जोड़ा तो आ गया है अंतिम। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ई प्रत्यय जोड़कर। ई प्रत्यय जोड़कर आप बनाएंगे संज्ञा शब्द से क्या, विशेषण शब्द। तो देखिए, मूल शब्द है जंगल जो कि संज्ञा शब्द है, और इस जंगल में आपने ई जोड़ा तो आपके पास यहाँ क्या आ गया है, जंगली। क्या आ गया है, जंगली। प्रेम में आपने ई जोड़ा तो प्रेमी। गुलाब में आपने ई जोड़ा तो गुलाबी। बहुत कठिन नहीं है, आपको देख के इसको जोड़ करके स्वयं आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो ई प्रत्यय जोड़ करके आप क्या कर सकते हैं इसे। ठीक है, नेक्स्ट है ईय प्रत्यय जोड़। ईय प्रत्यय जोड़, देखिए मूल शब्द है जाति, और इसमें आपने ईय जोड़ा तो जातीय। मानव संज्ञा शब्द है, ईय जोड़ेंगे तो मानवीय। दर्शन आपका क्या है, संज्ञा शब्द है, दर्शनीय। और इसको कैसे जोड़ते हैं ये आपको पता ही है। ठीक है, आपने संज्ञा में भी पढ़ा,
इन दोनों शब्द को जब आप जोड़ते हैं ना, जातीय, जाति, धन, ईय आप जोड़ेंगे, और जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो इन दोनों का ये दोनों जोड़ेंगे आपस में, ठीक है। ए धन ई आपका क्या हो जाता है, ए धन ई आपका क्या हो जाता है, फिर से बड़ी ई, ठीक है। तो इन दोनों की जगह पर आप क्या लिखेंगे, बड़ी ई, और वो लगेगा आपका तो में, तो क्या हो जाएगा, जातीय। इस प्रकार से आप, ये आपको संज्ञा में हमने डिटेल में पढ़ाया है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। मानव धन ईय, तो देखिए यहाँ अ है और यहाँ पर क्या है, ई है, ठीक है। तो ये हो जाएगा मानवीय, ठीक है। दर्शन धन, दर्शन में आप ई प्रत्यय जोड़िए तो दर्शनीय हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे देखिए, ईन प्रत्यय जोड़कर, ईन प्रत्यय जोड़कर संज्ञा से क्या बनाया जा सकता है, विशेषण बनाया जा सकता है, ठीक है। संज्ञा से विशेषण बनाया जा सकता है। तो रंग में ईन जोड़ेंगे हो जाएगा रंगीन, नमक में आप ईन जोड़ेंगे तो आपका नमकीन हो जाएगा, ग्राम में आप ईन जोड़ेंगे तो ग्रामीण हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, संज्ञा शब्द से विशेषण शब्दों को बना सकते हैं। नेक्स्ट है आपका ईला प्रत्यय। तो देखिए, रस में ईला जोड़ी रसीला, ऐसे ही जोश में आप ईला जोड़ी जोशीला। इसी प्रकार से आगे देखें, नोक में आप ईला जोड़ें तो नुकीला हो जाएगा, ठीक है। इसे भी आप जल्दी से लिखें। GIC त्रियुगी नारायण, आपको आवाज आ रही है तो हाथ खड़े करेंगे। आपको आवाज आ रही है सभी बच्चों को? नाम बताइए। My name is Priya. प्रिया, कौन सी क्लास से हो प्रिया आप? 6. चलिए अभी आप, हम क्या पढ़ रहे हैं, टॉपिक क्या है हमारा? हिंदी. टॉपिक बताइए। संज्ञा विशेषण. संज्ञा से विशेषण बनाना, और इससे पहले हमने आपको विशेषण पढ़ाया, ठीक है। प्रीवियस लेक्चर में हमने विशेषण पढ़े हैं। क्या आप में से, आपकी क्लास से कोई बच्चा मुझे विशेषण बता सकता है, किसे कहा जाएगा विशेषण? चलिए, कोई सुनिए, मेरी बात सुनिए। मैंने कहा प्रिया बहुत अच्छी लड़की है, या मैं बहुत नहीं, मैं अच्छी लड़की कह रही हूँ, प्रिया अच्छी लड़की है, इसमें विशेषण बताइए। प्रिया अच्छी लड़की है, इसमें आप विशेषण बताइए। अच्छी. जिसको भी आप, अच्छी। कौन है अच्छी? प्रिया। कौन है? Priya. आपका नाम क्या है? My name is Diya. दिया। दिया, प्रिया क्या है यहाँ पर? अच्छी. अच्छी है, ठीक है। लेकिन आपने संज्ञा पढ़ा, सर्वनाम पढ़ा, विशेषण पढ़ा, क्रिया विशेषण, ये सभी शब्द आपने पढ़े हैं। तो देखिए, मैंने कहा एक वाक्य, मैंने कहा कि प्रिया अच्छी लड़की है, ये पूरा एक वाक्य है ना, है ना दिया? ये पूरा एक वाक्य है, ठीक है। अब आपने कहा अच्छी, तो क्या है, विशेषण है, ठीक है। इसी प्रकार से प्रिया क्या है, बताइए। मैंने कहा कि ये अच्छी, तो आपने कहा ये विशेषण, क्या है ये, विशेषण है, ठीक है। अब आप मुझे बताइए प्रिया यहाँ पर क्या है? संज्ञा. वेरी गुड। आपका नाम?
वंशिका। वंशिका, वेरी गुड वंशिका, ये संज्ञा है, बहुत अच्छे, क्योंकि ये किसी प्राणी का नाम है। संज्ञा की परिभाषा क्या होती है? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान व प्राणी के नाम को संज्ञा कहते हैं। बहुत अच्छे दिया, बहुत अच्छे। दिया के लिए क्लैपिंग करेंगे आपकी क्लास के सभी बच्चे। चलिए बस, चलिए, प्रिया अच्छी लड़की है, आपने कहा ये विशेषण है, दिया ने कहा ये विशेषण है। अब यहाँ पर आपने कहा ये संज्ञा शब्द, ठीक है। मैंने कहा वह रोज स्कूल आती है। वह रोज ठीक है, तो ये वह शब्द कौन क्या है? संज्ञा है, सर्वनाम। सर्वनाम है, सर्वनाम है। क्यों सर्वनाम है? सर्वनाम। क्योंकि सर्वनाम है, क्योंकि ये मैंने प्रिया के लिए ही प्रयोग किया है। और इसी से हम सर्वनाम की परिभाषा भी बना सकते हैं कि संज्ञा की जगह जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहा जाता है। ठीक है, जी। संज्ञा की परिभाषा सबको पता है। किसी प्राणी, किसी वस्तु, किसी स्थान के नाम को आप क्या कहेंगे, किसी भाव के नाम को, किसी दशा को, बहुत सारी चीजें ऐड हो जाती हैं। धीरे धीरे आप पढ़ोगे तो आगे इसमें बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। लेकिन फिलहाल आपको पता है किसी संज्ञा, किसी प्राणी, किसी वस्तु, किसी स्थान के नाम को आप संज्ञा कहते हैं। लेकिन संज्ञा की जगह जब हम किसी दूसरे शब्द का प्रयोग करते हैं, जैसे मैंने कहा प्रिया अच्छी लड़की है, प्रिया संज्ञा थी यहाँ, ठीक है। अब मैं प्रिया की जगह पर वह शब्द प्रयोग कर रही हूँ, लेकिन ये जो है संज्ञा नहीं है, बल्कि ये क्या है? सर्वनाम है। क्या है बेटा? सर्वनाम। 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 बहुत अच्छे, ये सर्वनाम है। तो संज्ञा की जगह जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें क्या कहा जाता है? सर्वनाम। हम आए थे विशेषण, मैंने आपको विशेषण की परिभाषा बताई थी कि आप विशेषण की परिभाषा बताइए, विशेषण क्या होता है ये बताइए। परिभाषा आपको रटनी बिल्कुल भी नहीं है, आपको चीजों को समझना है और स्वयं आपको परिभाषा बनानी है, ठीक है। शब्दों को मत रटिए, चीजों को समझिए और फिर आप उसकी परिभाषा स्वयं बना सकते हैं खुद से। जैसे आपने कहा प्राणी का नाम प्रिया है, तो ये संज्ञा है। फिर जो है संज्ञा की जगह पर हमने वह शब्द प्रयोग किया, यानी कि है तो वो लड़की ही, प्रिया के लिए ही हम वह शब्द प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हमने संज्ञा का प्रयोग ना करके वह शब्द लिखा। अब इस वह को कहेंगे क्या? ये आपकी सर्वनाम कहलाती है, ठीक है। अब विशेषण हम पढ़ रहे हैं, मैंने क्या कहा? जी। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द आपके क्या कहलाते हैं? विशेषण। चलिए एक बार आप कहेंगे क्या होती है विशेषण? संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले। कोई बात नहीं, आपको समझ में आया ना? जी। चलिए मैं आपको लिखाती हूँ यहीं से संज्ञा और विशेषण की परिभाषा, बस आपको समझ में आना चाहिए। जैसे मैं यहाँ कहूँ प्रिया ना कहूँ, ये कहूँ कि वह अच्छी लड़की, अच्छी लड़की है, वह अच्छी लड़की है। तो यहाँ पर तो हमने विशेषता किसकी बताई? विशेषता किसकी बताई जा रही है? प्रिया की। प्रिया क्या है? संज्ञा है। प्रिया यहाँ पर संज्ञा है, संज्ञा की हमने विशेषता बताई है। अब मैं कह रही हूँ वह अच्छी लड़की है। अब ये वह कौन है? ये भी तो संज्ञा है, ठीक है। तो हम यहाँ पर, ये आपकी सर्वनाम कहलाती है, ये आपकी सर्वनाम कहलाती है। हम संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को ही क्या कहते हैं? विशेषण कहा जाता है, ठीक है ना। तो ये दोनों आप लिखेंगे कि संज्ञा, विशेषण की परिभाषा लिखिए यहाँ पर। चलिए अपनी नोटबुक निकालें और लिखें विशेषण की परिभाषा। संज्ञा एवं, या लिखें यहाँ, संज्ञा या
सर्वनाम की विशेषता, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। विशेषण कहलाते। चलिए परिभाषा लिखें। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, तो इसे आप लिखेंगे। इसके बाद हमने आपको चार इसके भेद बताए, चार प्रकार के बताए, विशेषण बताए हैं, जिसमें आपका पहला गुणवाचक, दूसरा परिमाणवाचक, संख्यावाचक और सार्वनामिक विशेषण बताया है। ठीक है ना, इसको हम कल की क्लास में फिर से आपको पढ़ाएंगे, लेकिन अभी आप इसे लिखें। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द आपके विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।